हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और वो हमें ये कहता है कि आपने ये रत्न पहनना है। यानी जब भी हम कभी अपने कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो वो हमारी कुंडली को देखकर उसका विश्लेषण करके हमें ये बताता है कि अमुक ग्रह के लिए आपको अमुक रत्न पहनना होगा, उसे धारण करना होगा, और उसकी भी एक विधि होती है और उसका भी एक साइज होता है जो वो हमें, वेट होता है जो वो हमें रिकमेंड करता है। क्या ये इतना ज़रूरी है? पर कुछ ज्योतिषी तो कुछ भी नहीं है ऐसी चीज़ बताते। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आज आपको रत्नों के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि मैं आपको कोई ऐसी जानकारी दूँ जो आपके लिए रत्नों के बारे में जो भी आपकी जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए काम आ सके। बड़े ही सरल शब्दों में मैं आपको ये समझाऊंगा कि रत्न क्यों धारण करने चाहिए। जब भी हम अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं, विद्वान ज्योतिषी हमारे को ये कहता है कि आपको ये रत्न धारण करना चाहिए। अब रत्न कब धारण किया जाता है? रत्न धारण किया जाता है जब जन्म कुंडली में ये नज़र आता है कि कोई ग्रह हमारे को फायदा पहुंचा सकता है, हमारा योग कारक है, परंतु या तो उसकी डिग्री कम या बहुत ज़्यादा है, यानी या वो बाल्यावस्था में है या वृद्ध है या वो अस्त हुआ है सूर्य से। ऐसा ग्रह जो हमें पूरी तरह से फायदा पहुंचाना चाहता है, पर इन कारणों से हमें उसका पूर्ण फायदा नहीं मिल पाता, जिस करके हम अपने जीवन में बहुत कुछ सहते भी हैं, कई नुकसान भी उठाते हैं। रत्न ही क्यों है? कई ज्योतिषियों का मत है कि रत्न जो है वो नहीं पहनने चाहिए, या महंगे होने के कारण वो रत्न को नहीं बताते हैं और उसके स्थान पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ बताते हैं, जैसे कोई तिलक लगाने के लिए या गले में कोई माला धारण करने के लिए या हाथ में कोई धागा बांधने के लिए, या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर कलर के कपड़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए। इसमें कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, जो कुछ रंग ऐसे होते हैं जिनको वर्जित वो मानते हैं। ऐसे न जाने कितने कुछ खाने पीने के लिए, कुछ दान भी ऐसे होते हैं जो रिकमेंड करे जाते हैं, ये बताए जाते हैं कि आप ऐसा कीजिए। अब देखिए, कोई भी तिलक हो, कोई धागा बांधना हो, तो धागे का रंग कुछ दिन बाद बदल जाता है। तिलक हमेशा धारण नहीं किया जा सकता, और जितनी हमारे शरीर को हमारे को ज़रूरत होती है उतनी शायद वो एनर्जी, वो रश्मियाँ हमें उन सब चीज़ों से नहीं मिल पाती हैं। और इसका भी एक समय होता है। तिलक लगाया है, सुबह नहाने के बाद लगा, शाम तक वो मिट जाता है, कभी हाथ लग जाता है, कभी कोई भी कारण हो, कहीं आना जाना हो, तब नहीं लगा सकते। तो इसका एक जो आसान और सबसे बढ़िया रास्ता है वो ये है कि उस ग्रह के रंग के जेमस्टोन यानी रत्न को धारण कर लिया जाए। अब ये बातें बाद की हैं कि कितना वज़न होना चाहिए और किस उंगली में पहनना चाहिए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रत्न सिर्फ इसीलिए पहने जाते हैं क्योंकि दूसरे जो उपाय दिए जाते हैं रंगों के, वो 24 घंटे तक एक ही मात्रा की रश्मि हमारे शरीर को नहीं दे पाते हैं। इसीलिए जो रत्न धारण किए जाते हैं वो एक तो 24 घंटे हमारे बदन के साथ टच कर रहे होते हैं, हमारे शरीर के साथ टच कर रहे होते हैं, तो उनसे लगातार जो रश्मि हमारे शरीर को चाहिए उस ग्रह के लिए वो मिलती रहती हैं। और इस कारण जेमस्टोन्स का फ़ायदा धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाता है। यानी वो जो ग्रह है, जो योग कारक ग्रह है मगर निर्बल है, वो ग्रह अब प्रबल हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि रत्न धारण किया और जादू हो गया और दिन पलट गए। देखिए, ग्रह योग कारक है, अपने वो फायदे देगा। धीरे 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 इन सब चीज़ों का जीवन पे असर आना शुरू हो जाता है और ऐसा प्रतीत होने लग जाता है, और सच में होता भी है
कि जीवन परिवर्तित होने लग जाता है, कुछ अच्छा होने लग जाता है। जब भी रत्न धारण करें, इस बात का ख्याल रखें कि जो रत्न है कम से कम हफ्ते में एक बारी पीछे से ज़रूर साफ कर दिया जाना चाहिए, नहीं तो उसकी रश्मि जो हैं वो कम हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आज रत्नों के बारे में जो आपको जानकारी दी है, उसमें कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको अच्छी लगी होंगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ काम की लगी होंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को और को भी देखनी चाहिए, तो बस इसे शेयर भी कर दीजिए। करेंगे ना?